हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए अब तैयार करते हैं विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24 तारीख को आपको विज्ञान की परीक्षा है, उसके लिए जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी मैंने लिस्ट बनाई है, उनको आप पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज चेतना एंड आई एम योर केमिस्ट्री मैम। इसमें जो आपका हम पहला पार्ट ले रहे हैं वो केमिस्ट्री का है, फिर आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बच्चों, ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं कि आप इन्हें छोड़ नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे कि इन्हीं के भरोसे आप बैठे रहेंगे। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पेपर के लिए अनिवार्य है। चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या होता है जब, क्या होता है जब जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। ये मैंने आपको देखो इसकी पीडीएफ भी मेरे चैनल पे है, और ये सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगर आपको एक एक रिएक्शन समझाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपका टाइम सेव करने के लिए आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। लोहे की भाप से क्रिया करने पर क्या रिएक्शन होती है? लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या रिएक्शन होती है? और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। बच्चों आप हर साल का पेपर देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका क्या होता है जब आता ही है। इस साल के लिए 2025 के लिए पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आपका निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो बच्चों, आपने मनोज नाम सुना ना, MnOJ। आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए MnOH याद रखिए, यानी कि पहले आप मेटल्स का संतुलित करेंगे, फिर नॉन मेटल्स को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे मैंने एक वो लिया था, एक समीकरण ली थी HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो सबसे पहले मैंने इसमें कैल्शियम जो कि एक मेटल है उसको संतुलित किया, उसके बाद नाइट्रोजन को किया, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। एक सेकंड अभिक्रिया आपको दी हुई है। पहली अभिक्रिया संतुलित है बच्चों। जो सेकंड अभिक्रिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की, ये अभिक्रिया आपको संतुलित करनी है, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं ये है आपके बच्चों सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जितने भी आपके सॉल्ट्स है उसमें वैसे भी क्वेश्चन आना ही आना है, उनके यूजेस पे वो आप अच्छे से तैयार करेंगे। लेकिन देखिए, विरंजक चूर्ण का बनाने की विधि भी याद करोगे बच्चों आप। यहाँ पे मैंने केवल आपका सूत्र लिखा हुआ है, विरंजक चूर्ण का सूत्र, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, CaOCl2। ये इसका सूत्र है। बुझा चूना, चूना पत्थर, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सॉरी धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, इन सभी के आप फॉर्मूले भी याद करेंगे और इनके यूजेस। ठीक है, सभी को आपको कम से कम दो उपयोग पता होने चाहिए। अब ये अंतर लिखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही हर साल। ऊष्मा इस 2025 के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। ऊष्मा छेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर, वियोजन तथा संयोजन अभिक्रिया में अंतर, विस्थापन तथा द्विविस्थापन में अंतर। हर एक में अंतर और एक एक उदाहरण आपको याद करने ही करना है। ये आपका सिंगल सिंगल एक रिएक्शन भी आ सकती है और ऐसे अंतर भी आ सकता है। ठीक है, संक्षारण तथा विकृत गंधि का मतलब रेंसिडिटी। ठीक है, कॉरोजन और रेंसिडिटी का वर्णन का उदाहरण करना है। रेंसिडिटी मतलब विकृत गंधिता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों 2025 के लिए। फिर लोहे पे पेंट क्यों किया जाता है, लोहे को हम कैसे जंग लगने से बचा सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आएगा सपोज आपके पास कि आपको 5 विलियन दिए हुए हैं ABCD, और इनकी जो पीएच दी हुई है वो 4, 1, 11, 7 दी हुई है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि जो 7 होता है वो उदासीन होता है। प्रबल क्षारीय वो होगा जिसकी जो पीएच होगी वो ज्यादा होगी, और प्रबल अम्लीय वो होगा जिसकी पीएच कम से कम होगी। तो इसमें प्रबल क्षारीय 11 होगा, प्रबल अम्लीय 1 होगा, दुर्बल अम्लीय वो होगा जिसकी पीएच 7 से कम होगी लेकिन थोड़ी 1 या 2 से ज्यादा होगी। तो दुर्बल अम्लीय 4 हो गया, दुर्बल क्षारीय 7 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका आ गया। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहना इसका। ठीक है, देखो ऐसे लेना, फिर इसका हाफ ले लेना। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। आपके टाइम को सेव करने के लिए बच्चों ये वीडियो को जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक धातु व धातु जो द्रव अवस्था में मिलती है। तो धातु कौन सी ऐसी जो द्रव अवस्था में मिलती है? मरकरी। और धातु कौन सी है? ब्रोमीन। ये क्वेश्चन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। आपको पता है कि सोडियम क्या होती है? एक्सप्लोजिव होती है। अगर इसको खुला छोड़ेंगे तो ऑक्सीडेशन होकर ये बहुत ही क्या करेगा? ऑक्सीडेशन होके एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, ये आप लिख देंगे लोहे का। और अपने अगर आपको देखो नोट से, तो नोट से याद करना, वरना मॉडल पेपर से याद करना। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन आते आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधातुओं में धातु व अधातु है। ठीक है बच्चों, इसको करेक्ट कर लेना। ये आपको क्वेश्चन जो है धातु व अधातु है, मैंने सिर्फ अधातु लिख दिया। ठीक है, धातु व अधातु में विभेद कीजिए। नेक्स्ट है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उदाहरण लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सक्रियता श्रेणी की परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये कार्बोनेट्स कंपाउंड का है। सक्रियता श्रेणी में जो आपका रिएक्शन है ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। बेटा सारे जो वीडियोस है ना मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, प्लीज देख लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है और वहां पे हर चीज को समझाया गया है।
तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कार्बोनेट्स कंपाउंड की जो वीडियो है उसको देख लेना मेरे चैनल पे। आज आपके पास टाइम है, वैसे मैं अब ये लास्ट टाइम है तो बच्चों आप सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही करिए, मैं यही कहूंगी। अगर आपकी तैयारी पूरे साल बहुत अच्छी रही है तभी आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित के उपयोग लिखने हैं आपको। विरंजक चूर्ण के भी बेकिंग सोडा का, और पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका निस्तापन में वर्जन में अंतर लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपकी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना है आपको। फिर आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है एथेनॉइक अम्ल की और प्रोपेनॉन की, ठीक है बच्चों। ये भी आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड का है। अब आपको इसमें आईयूपीएसी भी देख लेना बच्चों। आईयूपीएसी मैंने कार्बोनेट्स कंपाउंड जो मेरी वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से समझाया, वो पूरे एक इसका सिर्फ आईयूपीएसी पे एक वीडियो दी है, वो कर लेना। एक ना एक आईयूपीएसी आएगा ही, मैंने इसमें लिखा नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट है सजातीय श्रेणी क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है, हालांकि होमोलोगस सीरीज क्या है। अब होमोलोगस सीरीज में कुछ ना याद आया, मैंने जैसे बताया कि CH2 का डिफरेंस लिख दोगे कि वो होमोलोगस सीरीज है, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंस ऑफ CH2, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका संतृप्त एवं असंतृप्त, सैचुरेटेड एवं अनसैचुरेटेड कार्बन में रासायनिक अंतर, सिंगल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये भी बनाई हुई वीडियो देख लेना। इसका आंसर आप सब अपने मॉडल पेपर से याद कर लेंगे या फिर अपने नोट से याद करेंगे। फिर साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में अंतर स्पष्ट करना है। इनकी रिएक्शंस भी लिखनी है कि एथेनॉल कैसे बनता है, एथेनॉइक अम्ल कैसे बनते हैं, और इनके एक यूजेस करने इंपॉर्टेंट है बेटा। एथेनॉल की और एथेनॉइक की अभिक्रियाएं आती हैं, ठीक है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एथेनॉइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया करेगा, दोनों के आपस में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा। एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में अंतर व एस्टर बनाने की विधि, तो क्या होता है एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल जब मिलाए जाते हैं और कंसंट्रेट एस्टर बनाते हैं तो क्या बन जाता है, आपका एस्टर बन जाता है। इसकी जो है प्रैक्टिकली मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ, देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में टूट जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका अगला क्वेश्चन, आपका 21 क्वेश्चन है। अब ये आपका बच्चों मेटल से नॉन मेटल से बहुत इजी क्वेश्चन है। दो तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 11 एवं 17 है, तो पूछ रहा है पहला का आएगा तत्व। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना इजी क्वेश्चंस में काउंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं। कह रहा है कि तत्व ए तथा बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तत्व ए तथा बी में कौन धातु तथा कौन अधातु है, ए तथा बी की संयोजकता कितनी होगी। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा पहले में 2 8 1, फिर बी का क्या हो जाएगा 2 8 7, यानी कि ए जो है वो आपका सोडियम है, बी क्या आपका क्लोरीन है। एक जो ए है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसका क्या हो जाएगी संयोजकता +1 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी -1। ये +1 है संयोजकता तो धातु है, -1 होती है तो क्या होता है अधातु है। नेक्स्ट है पर्यावरण को बचाने हेतु 5R प्रकार R नाम उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद कर लेंगे आप। अब इसमें 23 क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है 23 है। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का कारण, ये आपका 23 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है, ये भी आप याद करेंगे। निम्नलिखित में अपचयित कौन है, उपचयित कौन है, ठीक है। और ओजोन वाला भी बेटा हर साल ही आता है क्वेश्चन, कल देखेंगे, परसों आप देखेंगे, मंडे को आप याद करेंगे कि मैम ने जो क्वेश्चंस बताए थे वही रखे हुए हैं एग्जाम्स में। अब अपचयित उपचयन मतलब आपको याद रखना है बेटा कि अगर सपोज आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो उपचयन है, और अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो अपचयन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी याद कर सकते हैं। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी आप याद रख सकते हैं कि अगर सपोज ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो वो रिडक्शन है। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन है, और अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन कौन करता है, तो ये आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है, ठीक। तंत्रिका कोशिका क्या करती है, संदेश भेजने का और संदेश लेने का कार्य किसका होता है, तंत्रिका कोशिका का होता है। हमारे शरीर में तापमान नियंत्रण मस्तिष्क में कौन सा भाग करता है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस करता है। किसका काम करता है हाइपोथैलेमस, तापमान नियंत्रण का। फिर नेक्स्ट मुकुलन विधि समझाइए। मुकुलन विधि आप करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। किस लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ, फॉर्मूला याद करके इसका आप आंसर कर लेंगे, बहुत इजी है। फिर आप नेक्स्ट है पितरस का निर्माण तथा भंडारण कहाँ होता है। तो बच्चों पितरस का जो निर्माण है वो यकृत में होता है, इसका जो भंडारण होता है वो कहाँ होता है, पित्राशय में होता है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका एड्स का पूरा विवरण। तो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, इसका जो पहली बार इसका जो जो सॉरी इसका जो टेस्ट किया जाता है
वो कौन सा एलिसा टेस्ट होता है इसका बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका गुणसूत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, तो सटन तथा बाबेरी ने इसकी प्रस्तुत की थी, इसको भी आप याद कर लेंगे। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़े होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं, 22 प्लस XY और 22 प्लस XX। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है, देखो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ऐसे लेते रहना। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन है बेटो, ठीक है, के कारण जो होता है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो वो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। प्रकीर्णन और अपवर्तन दोनों याद रखेंगे। दूरदृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में लेंस, तो दूरदृष्टि दोष में बच्चों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव लिखिए, तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसके बारे में आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका जो विद्युत प्रेस और विद्युत हीटर, अच्छा दो ये है बच्चों इसका उदाहरण है ना, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव लिखिए या नहीं है, तो इसके दो उदाहरण पूछे हुए हैं, तो विद्युत प्रेस और विद्युत हीटर लिख देंगे आप। 36वां क्वेश्चन है, 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, तो हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी, वी भी दिया हुआ है, Q भी दिया है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वर्क आपका आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, 37 क्वेश्चन है, विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक का नाम लिखिए, तो सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है, चांदी है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए, सॉरी हाँ व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट आपका दृष्टि धारा का मुख्य स्रोत लिखिए, सेल एवं बैटरी है। नेक्स्ट आपका किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को समायोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन है, मैंने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है बच्चों, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 एम्पियर प्रतिरोध सॉरी 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत प्रेस 5 एम्पियर की धारा 30 सेकंड में उत्पन्न करती है, ऊष्मा की गणना करनी है। इसका क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला भी आप लिखेंगे, पर ये कल के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस तरह का अगर डायग्राम आता है तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ इसका, पर दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये डायग्राम है, तो देखो ऊपर वाले क्या है, सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, तो ए और बी में दो सीरीज में है जो प्रतिरोध है, और नीचे सी और डी के बीच में भी दो सीरीज में है। तो पहले हम सीरीज सीरीज को प्लस करके जोड़ देंगे और फिर इनको हम क्या करेंगे इनको हम सीरीज में 1/r करके जोड़ देंगे। तो देखो बच्चों इसका जो सॉल्यूशन है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने किया हुआ है इसका, ए से बी में r प्लस आर इनको जोड़ देंगे और फिर जो फाइनल आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 7 ओम आ जाएगा जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फिर हमें क्योंकि इसमें धारा भी निकालनी, v बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन आर, v दे रखा है, r आपने निकाल लिया, तो इस तरह से आपकी धारा निकल जाएगी। सेम क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया हुआ, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है आपको गोले दर्पण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र गोले दर्पण याद रखना, देखो दर्पण के लिए क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस यू, और गोले लेंस के लिए क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस यू। देखो ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दर्पण और लेंस याद रखना, ठीक है, दर्पण में प्लस है और उसमें आपके लेंस में माइनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रंग के प्रकाश में निम्न रंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा व किसकी अधिक होती है, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा होती है, और बैंगनी रंग की क्या होती है, कम। जो विवग्योर वाला है ना उसमें आपका क्या है, आर की ज्यादा होगी और बैंगनी की कम। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, यानी कि आवृत्ति किसकी ज्यादा होगी, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। समुद्र के जल का रंग नीला प्रतीत होता है, ये किसके कारण होता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब एक क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है व अधिकतम कितनी होती है, तो न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, अधिकतम दूरी आपकी अनंत होती है। बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि अभी बहुत मतलब लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको बताने हैं, वो कल सुबह 10 बजे की वीडियो में आ जाएंगे। पर जो बच्चे इसको सब्सक्राइब कर पाएंगे वीडियो को बच्चों, उन्हीं को नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मेरा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दूसरे फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए, जिससे वो भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर पाए, कम समय में ज्यादा पढ़ पाए। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपका कल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है वो आ रही है, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू।